लेकिन जो ज़्यादा सोच वाली बात यह है कि लास्ट 2019 में भी जब इंडिया बाहर हुआ तो न्यूजीलैंड ने उनको हराया हुआ था। तो एक राइवलरी है इनकी आईसीसी इवेंट्स में जब ये खेलते हैं, तो न्यूजीलैंड ऑन अपर साइड ये ज़रूर वो सोचेंगे कि हम एक वो काइंड ऑफ रिवेंज होता है, एक प्रोफेशनल रिवेंज होता है कि यार लास्ट टाइम हम जब आपस में मिले थे तो दे नॉक्ड अस आउट, तो आज हम इनको वो बताएंगे कि हमारी कंडीशन है, अपने घर च असीं खेडने पे हैं, आओ जरा हूँ तो असीं वेख लेने। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। मुझे लगता है कि ये जो टीम का, दोनों टीमों का जो कॉन्फिडेंस होगा टू प्ले दिस गेम वो बहुत हायर साइड है। मुझे लगता है कि कोई भी टीम यहाँ पे चेस करना नहीं चाहेगी, क्योंकि हमने देखा था लास्ट मैच में यहाँ पे जब रात हो रही है, क्योंकि ये डे नाइट मैच है, जब रात होती है तो जो बॉल है वो ज़्यादा लेटरल स्विंग उसने किया, बॉल की कैरी ज़्यादा अच्छी आई। गो कि मुझे लगता है जो बाजीत कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा एग्री इसलिए करूँगा कि ग्रास जितनी भी थी वो आज आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि एक सूटेबल कंडीशन तो मिलती है इंडिया को अपनी अपनी कंडीशन में खेलने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि आज के मैच को लेके इंडिया का पलड़ा ज़रूर भारी होगा, लेकिन देखना ये है कि क्या वो चेस करके ये मैच जीतना चाहते हैं यहाँ पे भी, या वो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हैं। मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट दोनों टीमें करनी चाहेंगी ताकि रन ऑन द बोर्ड लगाएं और रात वाली शाम वाली जो कंडीशन है उसको यूटिलाइज करें। एग्जैक्टली। और जहाँ हम धर्मशाला की बात करें, आई थिंक दैट शुरू के 10 ओवर्स जो है वो बड़ा सपोर्ट करती है व्हेन वी टॉक अबाउट आवर क्विक्स एज वेल। तो पेस और स्पिन की बात करेंगे, क्योंकि बाजी भाई ने एक ट्वीट की थी, उसमें उन्होंने कहा स्पिन टू विन दिस वर्ल्ड कप। बाजी भाई मैं तो मानता हूँ राशिद भाई को कि बेस्ट है, लेकिन आपने कहा था मैं ये सवाल जो है वो राशिद भाई के साथ ही बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले शेयर करूंगा कि अगर हम 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो ओवर्स 994.2 ओवर्स हुए पेसर्स की, फिर उसके विकेट्स की बात करते हैं 184, इकोनॉमी रेट रहा 6.15 और एवरेज रही 33.23। स्पिन में आते हैं 771 ओवर्स, 110 विकेट्स, 5.30 का इकोनॉमी रेट और एवरेज रही 37.16। जी राशिद भाई, अब ये जो फिगर्स है ये हमें क्या डिक्टेट करते हैं कि आया इस वर्ल्ड कप में स्पिन डोमिनेट कर रहा है, हल्का सा नजर आ रहा है इसमें, लेकिन दोनों टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। अभी न्यूजीलैंड की बात करते हैं, लेकिन ये फास्ट बॉलिंग में डोमिनेट कर रहे हैं दोनों टीम का। अगर हम तमाम टीम का देखेंगे, पावर प्ले में देख लें, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में, तो इनकी जो एक्यूरेसी रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बुमराह बॉलिंग करे, सिराज के अलावा दूसरे अगर बॉलिंग करते हैं स्पिनर, पेसर्स और दोनों टीम के, वो ज़्यादा डॉट बॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूजीलैंड के साथ होती है, सही है, कि उनकी जो लेंथ होती है बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये जो आपने स्ट्रैट दिखाया, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, स्ट्रगल किया उन्होंने, इंग्लैंड की बात करते हैं, क्या है उनके पास स्पिनर्स वो एक है ज़रूर हैं, लेकिन वो खिला नहीं रहे, वो अपने अपनी मेथड से क्रिकेट को खेलना चाह रहे हैं। लेकिन इस टीम की बात करते हैं, इंडिया की 2 स्पिनर्स उनके पास हैं। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, खेल एक रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन 20 ओवर की कर ही लेते हैं ये लोग, तो इस वजह से सक्सेसफुल टीम लग रही है। सर इंडिया की डॉट बॉल परसेंटेज है तकरीबन गालिबन 47% और न्यूजीलैंड की है 46.9%, उसमें भी कोई खासा फर्क नहीं है दोनों की, नहीं पूरी टीम का अगर देखा जाए ना, डिफरेंट फेज में देखा जाए, पावर प्ले मेन होता है जो टोन सेट करता है, वहाँ पे इन दोनों बॉलर, दोनों टीम की बॉलर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो आपने ये स्टैट दिखाया, इसमें जो 110 विकेट स्पिनर की हैं और 184 फास्ट बॉलर की, उसको थोड़ा सा समझ, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर जब एंड में ओवर करता है तो उसको खमसे भी मिल जाते हैं, जो मिली नगमे होते हैं ना, जो आते हैं सिर्फ बल्ला पकड़ के वो आउट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ही समझे कि कंट्रीब्यूशन स्पिनर की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो मिडिल ओवर में मुश्किल तरीन फेज में आउट करके देगा। बिल्कुल इम्पैक्ट ज्यादा उनकी, तो जब तक ये जो 110 हमें नजर आ रहे हैं ये ज्यादा इंपैक्टफुल है बनिस्बत उन 184 के, क्योंकि जो मैंने बात की कि उसमें बहुत से ऐसे बैट्समैन भी आउट होते हैं जो टेल एंडर होते हैं और वो एंड में जाके अपना बल्ला घुमाते हैं। तो जो आउट करने की रेशियो 110 है वो बहुत अच्छी है स्पिनर की अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि और बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच द नंबर ऑफ ओवर्स डिक्टेट एज वेल। जहां 900 और हम 750 की बात करें, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे वी विल बी अनपैकिंग मोर, बिकॉज़ टुडे इट्स गोइंग टू बी द क्लैश ऑफ द टाइटंस। कम ऑन इट, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन धर्मशाला, अबाउट टू किक ऑफ शॉर्टली। उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, क्या आज की
स्ट्रेंथ्स बन रही हैं, किस टीम को फेवर करेंगी कंडीशंस, और ऑफ कोर्स पिच किस तरह की होगी, इस सब के बारे में हम आपको भी बताएंगे। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में पहले बात करें, दे आर द फेवरेट्स इन दिस वर्ल्ड कप। अगर आप किसी को भी पूछ लें, टॉप 4 में तो सबके इंडिया और न्यूजीलैंड सो फार आ रही हैं, बट इंडिया का रिकॉर्ड अगर हम देखें वर्ल्ड कप्स में, सारी ऑपोजिशन के अगेंस्ट एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड वो शो तो करती हैं, बट यहाँ पे अगर हम न्यूजीलैंड की खाली बात करें, दे हैव नॉट बिन वेरी कंसिस्टेंट, दे हैव नॉट बिन वेरी डोमिनेटिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इसके बारे में हमने शुरू में भी बात की थी कि 8 में से अब 5 बार सिर्फ न्यूजीलैंड से जीता है इंडिया वर्ल्ड कप्स में। इंग्लैंड के अगर आप देखें तो दे हैव वन, they've lost 4 games against England, 1-3। उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त है इंडिया का, उसके बाद कीनिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी थोड़ा सा ट्रबलसम है। लेकिन इस रिकॉर्ड को अभी हमने डिस्कस ज़रूर किया था। मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ जो इन दो टीम्स का हफीज़ लास्ट इनकाउंटर हुआ था जनवरी में, जिसमें इंडिया की तरफ से जो है एक बहुत बड़ा टोटल पोस्ट किया गया था 385 का। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल बोथ स्कोर्ड सेंचुरीज। ये इन दोनों टीम्स का जो लास्ट वनडे मैच हुआ था, आई थिंक ये इंदौर में था शायद, इंडिया में। सो नाउ सीइंग दिस लास्ट इनकाउंटर जिसमें इंडिया केम on top, put up a good total on the board and 2 of their batters scoring hundreds. ये जो सबसे recent इनका encounter था, do you think this will give Indian batters more confidence? Because हमने ये बात अभी discuss की थी कि chase में इंडिया जो है वो बहुत strong जा रहा है, but अगर batting in form होती है तो they even would want to go ahead, bat first, put those big runs on the board. पहले तो देखना ये है कि न्यूजीलैंड का क्या स्क्वाड खेला है उस मैच के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि हमें भी नंबर 1 स्लॉट मिला इनके खिलाफ 5 मैच जीत के, लेकिन वो हमें बाद में समझ आई कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं थी, वो बेसिकली मुश्किल पैदा कर दी उसने हमारे लिए। तो देखना ये है कि इन्होंने किस टीम के खिलाफ वो स्कोर किया है। इसमें कोई शक नहीं कि रोहित और शुभमन गिल बहुत शानदार प्लेयर हैं, लेकिन अब की जो फॉर्म मुझे नज़र आ रही है, हेनरी की जो फॉर्म नज़र आ रही है, बोल्ट की या फर्गसन की, इवन जो सेंटनर है वो बहुत ही शानदार पीक में। अगर किसी भी स्पिनर के कॉन्फिडेंस की बात कर लें इस पूरे टूर्नामेंट में, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो स्पिनर है वो सेंटनर है, जो हर सिचुएशन को राइटली हैंडल कर रहा है और विकेट टेकर है। तो मुझे लगता है कि आज की जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये है कि अभी तक इंडिया ने चेस करके मैचेस जीते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। अब देखना ये है कि ये जो वेन्यू है ये चेस फ्रेंडली नहीं लग रहा अंडर द कंडीशंस। तो क्या आज भी इंडिया ऑप्ट करेगा टू बॉल फर्स्ट एंड चेज डाउन द टोटल, जो कि मुझे लगता है एक डबल चैलेंज होगा, क्योंकि आज की कंडीशन श्योरली डिमांड्स टू बैट फर्स्ट, जो मुझे नज़र आता है। अगर आप रन्स ऑन द बोर्ड लगाते हैं तो ये भी हो सकता है कि इंडिया ये सोचे कि इस मैच को लेके वो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करें, लेकिन बड़ा मैच है, इसमें चैलेंज होंगी दोनों टीमें। देखना यह है कि राइट कॉल होती है या फिर से वही बैड कॉल आती है जिसमें टॉस जीत के फिर से गलत फैसला कर दिया राशिद सर, नोइंग इंडिया जिस तरह वो डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने बड़े मैचेस से पहले, डू यू थिंक कि वो अपने फॉर्मूला से हटेंगे? क्योंकि हमने इंग्लैंड के साथ भी ये होते हुए देखा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर देम, उन्होंने उस पर डिसीजन लिया। आज इंडिया मोस्ट लाइकली क्या करेगा? बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए, आप तो हमेशा कहते हैं कि करनी चाहिए, क्योंकि अगर तो मैच यहाँ पे नेदरलैंड का हुआ है, साउथ अफ्रीका वाला यहीं हुआ था या कहीं और हुआ था? वो नेदरलैंड साउथ अफ्रीका यहीं पे जी, साउथ अफ्रीका इसमें हार गई थी ना, सेकंड बैटिंग में हार गई थी। यहाँ पे अच्छे रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक 7 दफ़ा टॉस जीत के बैटिंग कराई गई है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे रिकॉर्ड है। लेकिन इंडिया की टीम ऐसी है, अगर टोटल अच्छा करती है 270 300 वाली टीम तो है, आउट होने पर फिर आती है, लेकिन अच्छी पिच है, बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होती, बहुत ज़्यादा सीम नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ, हमने मैच देखा अफगानिस्तान का, उसमें हुआ था, लेकिन यहाँ पे टोटल अच्छा बन सकता है। तो मुश्किल है लेकिन करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा पड़ा हुआ है। अपने मुश्किल कंडीशन में अपने आप को मुश्किल टीम के खिलाफ डालना चाहिए। एग्जैक्टली मैं सर यहाँ पे हम जरूर ये बात करना चाहेंगे, थोड़ी तवील हो जाएगी तो पोस्ट मैच के लिए रखते हैं ये सब्जेक्ट के। जब हम मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं तो टॉस जीत कर जब भी बॉलिंग की गई है तो अनफॉर्चुनेटली द टीम्स हैव लॉस्ट, उसमें हायर परसेंटेज नजर आती है। लेकिन जहाँ पे हमने चेस की बात की, हफीज भाई ने भी चेस का जिक्र किया, मैं जरा बाजिद भाई को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। बाजिद भाई, यहाँ पे मैं एक उस खिलाड़ी की बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि 2015 एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 107 बनाए, उसके बाद 8 साल का उनका ड्राउट रहा, फिर हमें सेंचुरी करते हुए नजर आए। फ्रॉम
यू नो द बेस्ट चेजर टू चेज मॉन्स्टर शायद हम उनको कहना चाहेंगे। अगर हम उनके वेन्यू वाइज भी बात करते हैं, 90 या 95 इनिंग्स में, 93 इनिंग्स में गालबन चेज करते हुए उन्होंने इंडिया को जितवाया। 97 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। हम बात कर रहे हैं किंग कोहली की, यू नो टू हैव किंग कोहली इन योर टीम, सो वेदर मे इट बी चेज और मे इट बी बैटिंग फर्स्ट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक फॉर कोहली? सो इमेजिन कि धर्मशाला में उनकी हाईएस्ट एवरेज नजर आती है 6 इनिंग्स में 557 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 139.25, 4 सेंचुरीज मुकम्मल कर चुके हैं और एक निफ सेंचुरी। That is insane. मतलब ये देख के फिर न्यूजीलैंड ना ही समझे आए ना क्या जी, बात ठीक है। कोहली को भी जैसे मुझे समटाइम्स ऐसे लगता है कि कोहली को भी ऐसा पिच चाहिए होता है जहाँ पे बॉल थोड़ा बल्ले पे आए। इधर नमस्कार दोस्तों, भारत का वर्ल्ड कप 2023 में शानदार खेल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश को न सिर्फ हराया बल्कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे मजबूत टीम इस वक्त भारत ही नजर आ रही है। पाकिस्तान में भारत को लेकर डर है कि भारत ये विश्व कप न जीते। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि भारत यह विश्व कप जीते। 2023 का वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक शानदार सफर रहा है। उन्होंने अपनी खास कौशल, इरादा और उम्मीद दिखाई है। पहले मैच से लेकर भारत ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। उनके बल्लेबाजों और गेंदबाजों की खासियत रही है। उन्होंने मुश्किल लक्ष्य पूरे किए और मुश्किल स्थितियों में भी बेहद आसानी से अच्छे स्कोर किए। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। तो जो आउट करने की रेशो 110 है वो बहुत अच्छी है स्पिनर की अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो कि और बढ़ जाएगी। Exactly, which is why I think this is something which the number of overs dictate as well। जहाँ 900 और हम 750 की बात करें, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे we'll be unpacking more because today it's going to be the clash of the titans। Come on, don't go anywhere, we'll be right back। जी, वेलकम बैक टू गेम ऑन है। वी आर बिल्डिंग अप टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन धर्मशाला, अबाउट टू किक ऑफ शॉर्टली। उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्या आज की स्ट्रेंथ्स बन रही हैं